गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा मैथ्स में चैप्टर चल रहा था पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। तो उसकी आज चैप्टर की लास्ट वीडियो बनाएंगे और जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। ठीक है, एक बच्चा है, उसका जन्मदिन है, बर्थडे पार्टी है और उसने अपने क्लास के सारे बच्चों को क्या दी? पार्टी दी। इसके लिए उसने बिस्कुट के कितने डब्बे खरीदे? 4। कितने डब्बे खरीदे? 4। और प्रत्येक डब्बे में, प्रत्येक मीन्स हर डब्बे में 8 बिस्कुट थे। ठीक है, और कह रहा है यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं, 28 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट को एक बिस्कुट देने के बाद कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। इसमें आपको व्यंजक बनाना है, आंसर नहीं निकालना है। अब उसने टोटल बिस्कुट कितने खरीदे? बिस्कुट के पैकेट 4। अब एक डब्बे में कितने बिस्कुट है? 8। तो जब 4 बिस्कुट के पैकेट खरीदे और एक डब्बे में 8 बिस्कुट है, तो 4 डब्बे में ज्यादा होंगे कम? ज्यादा होंगे। एक डब्बे में जब 8 है तो 4 डब्बों में ज्यादा होंगे, और ज्यादा के लिए क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। तो 4 को 8 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब उसने क्या किया? हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को एक एक बिस्कुट दिया और टोटल बच्चे कितने थे? 28। अब बिस्कुट उसने दिए तो बिस्कुट घटेंगे बढ़ेंगे? क्या होंगे? घटेंगे, कम तो होंगे। अब हम किसी को कोई चीज दे रहे तो हमारे पास वो चीज बढ़ेगी तो नहीं, माइनस होगी। तो माइनस हो गया 28। तो ये है इसका व्यंजक। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है, खाली उसने पूछा है कि एक समीकरण बताइए कि ये कैसे होगा। समझ में आ गया? टोटल बिस्कुट के पैकेट खरीदे 4 और एक पैकेट में 8 हैं, तो जब एक पैकेट में 8 है तो 4 पैकेटों में ज्यादा होंगे, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। अब उसने क्या दिए? बिस्कुट 28 बच्चे थे, हर बच्चे को एक एक बिस्कुट दिया, तो माइनस हो गया, कम हो गए उसके पास, 28 बच्चे को दे दिए, तो ये हो गया। समझ में आ गया? चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। ये मान लीजिए आपका ये क्या है? कार पार्क। ठीक है, इसमें 14 लाइनें हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस टाइप में कितनी लाइनें हैं? 14 पंक्तियां हैं। ठीक, अब वो कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है, यानी कि एक लाइन में कितनी कारें खड़ी हो रही हैं? 420, 420 कारें। तो कह रहा है कि टोटल पंक्तियों में कुल कितनी कारें खड़ी होंगी। तो एक लाइन में कितनी कार खड़ी हो रही है? 420, और टोटल लाइनें कितनी है? 14। तो जब एक में 420 हो रही है तो 14 में ज्यादा होंगी कम? ज्यादा होंगी, तो ज्यादा के लिए क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई 14। ओके, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 5880। तो इतनी कारें खड़ी होंगी। समझ में आ गया? चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। ये स्कूल है मान लिया, ठीक है, इसमें टोटल कमरे कितने हैं? ऐसे 26 कमरे हैं टोटल। ठीक है, ये पूरे इसमें कमरे कितने हैं? 26। अब वो कह रहा है प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगे हैं, यानी कि कमरा है, एक कमरे में कितने पौधे लगाए हैं? 4 पौधे उसने लगाए हैं, और एक पौधे में वो 2 कप पानी डाल रहा है। एक पौधे में कितने कप पानी डाल रहा है? 2 कप। तो कह रहा है कि कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। समझ में आ गया? अब हम देखिए टोटल कमरे स्कूल में कितने हैं? 26। समझ में आ गया? और एक कमरे में कितने पौधे लगे हैं? 4। अब जब एक कमरे में पौधे कितने हैं आपके? 4 पौधे। समझ में आ गया? तो पहले हम निकालेंगे कि 26 रूम्स में टोटल कितने पौधे लगे हैं। तो 26 कमरों में ज्यादा पौधे होंगे कम? ज्यादा होंगे, क्योंकि एक कमरे में जब 4 हैं तो 26 कमरों में ज्यादा होंगे, तो ज्यादा के लिए क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। 4 6 जा 24, 24 का 4 कैरी 2 बचा आपके पास, 4 2 जा 8 में 2 प्लस क्या? 10। तो टोटल पौधे कितने हो गए हमारे पास? 104। इतने हो गए। अब वो कह रहा है एक पौधे में हम कितना पानी दे रहे हैं? एक पौधे में कितना पानी दे रहे हैं? 2 कप पानी।
ठीक है। जब एक पौधे में 2 कप पानी दे रहे हैं तो टोटल पौधे हमारे पास कितने आ गए, टोटल प्लांट्स 104। तो 104 पौधे में हम ज्यादा पानी देंगे कम, ज्यादा, ज्यादा के लिए क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 2 0 जा 2 1 जा, हाँ तो टोटल कितने कप पानी चाहिए हमें, 208। अंडरस्टूड। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 3 संख्याओं का गुणनफल आपका है कितना है, 7 9 8 0, ये 3 संख्याओं का है, ठीक है। अब वो कह रहा है फिर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 का गुणनफल कितना हो गया आपका 2 2 8। तो आपको बतानी है तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3 संख्याओं का गुणनफल अपॉन 2 संख्याओं का गुणनफल। अब इसको काटना देखिए कैसे काटेंगे, इसके पीछे 0 है, इसके पीछे 8 है, तो ये क्या है, सम है। तो इसमें सबसे पहले हम 2 का डिवाइड दे सकते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा, चले गया, फिर 2 3 जा 6, 6 में 7 में से 6 माइनस किया 1, 1 को हम इसके आगे लगाएंगे 19, तो 2 की टेबल में 19 आता है, नहीं आता, तो 2 की टेबल में 19 से छोटा क्या आता है 18, तो 2 9 जा 18, 19 में से 18 माइनस किया 1, 1 को 8 के आगे लगाएंगे, फिर 18 बन जाएगा, 2 9 जा, और ये 0 ऐसे उतर जाएगा, ठीक हो गया। अब फिर देखिए इसके पीछे 0, इसके पीछे 4 है, फिर 2 का जा सकता है, 2 की टेबल में 11 नहीं आता, उससे छोटा 10, 2 5 जा 10, 1 बचा, तो 1 को 14 के आगे लगा दिया, 2 7 जा 14, फिर 2 1 जा 2, 1 माइनस किया 1 बचा, तो इसमें लगा दिया 2 9 जा 18, फिर 1 बचा 2 9 जा 18, फिर 1 बचा 2 5 जा 10। अब देखिए इसके पीछे 5, इसके पीछे 7, तो इसमें 2 का भागा नहीं जा सकता, तो किसका जा सकता है इसमें, देखिए 3 का, 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस किया 2, 3 9 जा 20, हाँ 3 6 जा 18, 1 माइनस किया 1 बचा, तो क्या आ गया 3 6 जा 18, फिर 1 बचा आपके पास, 3 5 जा 15। अब ये नहीं जाएगा भागा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बचा आपके पास 665 अपॉन 19। अब 19 का डिवाइड हमें किस में देना पड़ेगा, 665 को, ओके। तो 19 की टेबल हम किस में पढ़ेंगे, 66 में, तो 19 की टेबल में 66 से छोटा क्या आता है 57। अब 6 में से 7 माइनस होता है नहीं, तो यहां से कैरी लिया, 16 में से 7 माइनस किया 9, ओके। यहाँ बचा 5, 5 में से 5 माइनस किया कुछ नहीं, अब क्या उतरेगा हमारा 5, तो 19 की टेबल में 95 आता है कितने बार में, 95, तो आंसर आपका क्या आ गया 35, ये आ गया आपका, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5th, कह रहा 5 6 1 8 और 3 6 4 5 में क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12850 12,850 हो जाए। वो कह रहा है कि 5 6 1 8 और 3 8 4 5, इसमें हम क्या जोड़ें कि आंसर वो आए, तो इन दोनों को पहले हमें क्या करना पड़ेगा प्लस, ओके। 3 8 4 5, अब प्लस करिए इसको, 8 में 5 प्लस किया 13, 13 की 3 कैरी, 1 में 1 प्लस किया, 2 में 4 प्लस किया 6, 6 में 8 प्लस किया 14 की 4 कैरी, 1 में 5 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस किया 9, ये आ गया। अब वो कह रहा है इसके और इसके योगफल में क्या जोड़ना चाहिए कि हमें 12,850 प्राप्त हो, तो इससे 12,850 से इसको क्या कर देंगे
माइनस कर देंगे 9463। ओके, इसको माइनस किया। अब यहाँ ध्यान दीजिए 0 में से 3 माइनस होता है, नहीं होता। यहाँ से कैरी लिया, कितना बन गया ये 10 में से 3 माइनस करो 7। अब यहाँ कितना बचा आपके पास 4। अब 4 में से 6 माइनस होता है, नहीं, तो यहाँ से फिर कैरी मांगेंगे 14। 14 में से 6 माइनस करिए 8। यहाँ क्या बचा आपके पास 7। अब 7 में से 4 माइनस करो 3। अब ये देखिए 2 में से 9 माइनस होगा, नहीं, तो यहाँ से कैरी मांगा, ये कितना बन गया 12। 12 में से 9 माइनस करा, नहीं, 3। अब यहाँ आपके पास 0, तो यहाँ 0 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया 3387। ओके, चलिए, और 6th क्वेश्चन इज 93.40। ठीक है, वो कह रहा है इसको किससे डिवाइड करना है आपको 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उसने, ये 60, 600 और 6000। मतलब करेक्ट आंसर वो नहीं आएगा, लगभग लगभग किसके समथिंग आएगा। तो इसमें क्या करना है हमें, पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे। ओके, अपॉन 0.015। अब यहाँ ध्यान दीजिए पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 2, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 3, तो 3 में से 2 माइनस किया 1, और 1 0 कहाँ बढ़ेगा जहां पॉइंट के बाद संख्या कम है। तो कहाँ संख्या कम है, ऊपर नीचे, अंश में, हर में, अंश में। तो 9340 अपॉन एक 0 और आ गया नीचे 15। आगे की 0 का कोई मान नहीं होता, ठीक है, कोई मान नहीं। तो अब इसको क्या करना है हमें, पहले हम इसको काट के इजी कर लेते हैं। ठीक है, 5 की टेबल, 5 3 जा 5 1 जा 9 में से 5 माइनस किया 4, 4 को 3 के आगे लगा देंगे 43। तो 5 की टेबल में 43 तो नहीं आता, 5 8 जा 40, फिर बचा 3, 3 को 4 के आगे लगाएंगे 34, 5 6 जा 30, फिर 4 बचा, 4 को यहाँ लगाएंगे 5 8 जा 40 और एक 0 बच गया। अब इसका डिवाइड हमें क्या करना है, किसमें देना है 3 का डिवाइड 18680। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 की टेबल हम किसमें पढ़ेंगे 18 में, 1 में इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि 3 से 1 छोटा है। तो 3 6 जा 18, कुछ नहीं बचा। अब आप क्या उतारेंगे 6, 3 की टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 2 जा 6, कुछ नहीं बचा। अब क्या उतारेंगे 8, 3 की टेबल में 8 से छोटा क्या आता है 3 2 जा 6, 8 में से 6 माइनस किया 2, क्या बचा आपके पास 0। 3 की टेबल में 20 आता है, नहीं, उससे छोटा क्या आता है 3 6 जा 18। अब क्या माइनस बचा, यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 8 माइनस किया 2, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 माइनस किया कुछ नहीं। तो आपके पास अब ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो क्या आ गया ये 6226, 6226। अब यहाँ देखिए करेक्ट ऑप्शन तो नहीं आ रहा, लगभग लगभग किसके लगभग आ रहा है ये 6000। तो लगभग आंसर क्या आ गया 6000। ओके, समझ में आ गया सबके। सेवंथ क्वेश्चन इज 56879 माइनस 17652 माइनस 12625। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसके आगे कोई साइन नहीं है, क्या माना जाएगा प्लस, इसके आगे कौन सा साइन है माइनस, इसके आगे कौन सा साइन है माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिए जहां 2 माइनस होते हैं तो वो क्या हो जाता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। तो ये संख्या तो ऐसी उतर जाएगी आपकी, माइनस लग जाएगा। अब ये 2 माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो इसमें इसको हम क्या कर देंगे प्लस। 5 में 2 प्लस किया 7, 5 में 2 प्लस किया 7, 6 में 6 प्लस किया 12, 12 की 2 कैरी 1, 7 में 1 प्लस किया 8, 8 में 2 प्लस किया 10, 10 की कैरी 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 1 कैरी वाला प्लस किया 3। तो अब देखिए
प्लस हो गया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, इसके आगे प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। 9 में से 7 माइनस किया 2, 7 में से 7 माइनस किया 0, 8 में से 2 माइनस किया 6, 6 के नीचे 0 है तो 6 से आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस किया 2, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। ओके, चलिए आप देखिए, जहां कहीं आपके 2 प्लस होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, जहां पे एक प्लस एक माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, जहां पर एक माइनस और एक प्लस तो भी क्या होगा, ये माइनस। और जहां पे 2 माइनस होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस। ध्यान देंगे, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, लेकिन दोनों संख्याएं प्लस हो जाती हैं। ओके, और जहां एक प्लस एक माइनस होता है तो माइनस ही आता है। और संख्या क्या होगी, जिसकी बड़ी होगी वो साइन आएगा। मान लिया आपकी प्लस की संख्या बड़ी है तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, लेकिन क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे आपस में। समझ में आ रहा है, ये ध्यान देना है। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 8th क्वेश्चन इज x स्टार y इक्वल x प्लस 2 की पावर 2 y माइनस 2। ठीक है, ये हो तो कह रहा है किसका मान निकालना है आपको, 7 स्टार 5 का मान बताओ कह रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जहां पर x आएगा उसका मान क्या है, लिखना है हमने 7, और जहां पर y है उसका मान क्या लिखना है हमने, 5। तो ये क्या है, 7 x स्टार y, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 7, y की जगह पे क्या लिखेंगे 5। ओके, अब x की जगह पे क्या लिखा, 7 प्लस 2 की पावर 2। अब y का मान क्या है, 5 माइनस 2। ठीक है, अब इन दोनों, इसका तो मान निकालना है इसलिए इसको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ इनको प्लस करिए। 7 में 2 प्लस किया 9 की पावर 2, और इसको किया तो सॉल्व क्या आ गया, 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 9 की पावर 2 का मतलब है 9 मल्टीप्लाई 9। 9 की पावर 2 का मतलब ये नहीं है कि 9 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 9। ओके, अगर 5 मल्टीप्लाई 2, 5 की पावर 2 होगा तो 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3 8 जा 24। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर 243। 9th क्वेश्चन कह रहा वो 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। अब यानी कि आपको 4 ऑप्शन उसने दिए हैं, 2/5, 3/5, 6/5 और 4/5। तो 33 को हमको एक एक करके डिवाइड करेंगे, जिसका आंसर 55 आएगा वो आपका सही ऑप्शन होगा, 2/5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि डिवाइड जब मल्टीप्लाई बनता है तो क्या होता है, भिन्न पलट जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। अब 2 से ये कटता नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 16। अब देखिए इसको काटेंगे तो आंसर किस में आएगा आपका, पॉइंट में आएगा। इसको काट के पॉइंट में 2 8 जा 16, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 2 2 जा 4, तो पॉइंट 2 5 जा 10, तो इस टाइप का आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरे आपके भिन्न क्या है, 3/5। क्या है, 3/5। अब ये डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई बनाएंगे फिर भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी, क्या बन जाएगा आपका 5/3। अब देखिए इससे कट सकता है, कभी भी हो ये आपस में नहीं कटते, ऊपर की संख्या से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि ऊपर की संख्या से क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। तो कभी भी हो नीचे की संख्या से डिवाइड करते हैं, तो 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा कितना आ गया आपका 11। 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 55, आ गया ना आंसर आपका। तो कौन सी भिन्न सही है इसमें, 3/5 भिन्न करेक्ट है। नाउ और 10th क्वेश्चन इज,
यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। उसने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 18 और चौथा ऑप्शन 27। तो कह रहा है कि सम संख्या के अंकों का योग। अब यहां ध्यान दीजिए, ये सम है, क्या कहा था, जिसके इकाई में वंश का नंबर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, तो 4 इसमें आ रहा है, ये सम हो गई। ये सम है, यस। ये सम है, यस। ये सम है, तो ये तो कट गया, ये तो हट गया पहले ही। अब ये 3 संख्याएं आपकी सम है, तो कह रहा है कि सम संख्या के अंकों का योग। अब इसके अंकों का योग करेंगे हम, तो कितना आ गया आपका 6। इसके अंकों का योग करेंगे तो क्या आएगा 3। इसके अंकों का योग करेंगे तो क्या आएगा 9। अब वो कह रहा है कि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अभी 9 से डिवाइड है, 9 की टेबल में 6 आता है नहीं, तो ये भी क्रॉस। 9 की टेबल में 3 आता है नो। 9 की टेबल में 9 आता है यस। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया 18। ओके। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो आपका मैथ्स में चल रहा था, पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, इसके सारे क्वेश्चन मैंने लगभग करा ही दिए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।